उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। क्या हो रहा है इस वक्त? 9 से 10 का वक्त गुजर गया। 10 से 11 बजे हम आपके साथ फिर से मौजूद हैं। एजे और मैं अशफाक सिद्दीकी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? सदफ आप कैसी हैं? आप कैसे हैं? आई एम गुड। मौसम कैसा है अशफाक? मौसम अब वही आ गया, बैक टू द नॉर्मल। बैक टू द नॉर्मल। पहले क्या हुआ था? मैं तो सोच रहा था कुछ बारिश, कुछ एक आध बूंदा बांदी, लेकिन जाहिर है कि ईद कुर्बान है तो जानवर खासे परेशान हो जाते, तो बड़ा कंसर्निंग होता है जानवरों के मालिकान के लिए। बड़ी फिक्र है, बहुत फिक्र है। मुझे नहीं है, कई लोगों को है, लेकिन जाहिर है फिक्र होनी चाहिए ना। जानदार आप एक लेके आते हैं, लेकिन मसला अब ये है कि जानदारों की जो कीमतें हैं वो अपनी जगह, उनको लाना एक अपनी जगह मसला, लेकिन अब उनकी हिफाजत एक बड़ा मसला बन गया। ये मसला जी कराची शहर वालों के साथ है बड़ा। एक तो महंगाई से तंग है। अभी हमने आपकी ब्रेक पर जाने से पहले जब हम बात कर रहे थे, पेशावर से हमारे नुमाइंदे थे, कोयटा से थे, मुल्तान से थे, वो कीमतें बता रहे थे। वो ये बता रहे थे जी ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, महंगाई की वजह से कितने दाम लग रहे हैं, भावताओं। यहाँ मसले दो हैं। एक मसला है महंगाई का, भावताओं का। दूसरा मसला है जानवर लेके घर जाएं तो रास्ते में कोई लूट ना ले। तो कराची में जी अशफाक कुछ ऐसे ही वाकया हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में जैसे जैसे जानवर, अब आपको सीसीटीवी फुटेज का हर जगह की आपको सीसीटीवी फुटेज जरूर मिल जाएगी। अब मुलाहिजा कीजिए, जानवर छीनने और जानवर चोरी होने की वारदातों में इजाफा हो गया है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुल्जिमान दुकान में बंधे 5 जानवर चुरा कर ले गए। इनकी कीमतें लगभग 8 लाख के करीब बताई जा रही है। गन पॉइंट पर जी जो लोग बैठे थे, जानवर नहीं, गन पॉइंट पे लोगों को यरगमाल बनाया, उनके जानवर ट्रक में भर के ले गए। आप अंदाजा ट्रक के साथ आए थे। इतनी लोग हिफाजत के लिए भी रात रात भर बैठे रहते हैं, बड़ी मुश्किलात में सो जाएं, सुबह नौकरी पे भी जाना हो या उसके अलावा काम कारोबार पे, लेकिन उसके अलावा जानवर की हिफाजत भी कर रहे हैं। ऐसे में ये मुस्टंडे आके आपसे गन पॉइंट पर जानवर आपका ले जाएं, और ख़ास तौर पर आप ये देखें कि आप एक सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए आप कुर्बानी करने के लिए जानवर लाए हैं अल्लाह की राह में, और ऐसे में ये लोग हराम खोरी करते हुए ये काम करें तो कितना बुरा लगता है। खुदा नहीं, इन्हें कोई खौफ। अब लोग करें क्या? क्योंकि जाहिर है बहुत सारे लोग यहाँ पर फ्लैट्स में रह रहे हैं, घरों में जगह नहीं है, घर के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि उनको इंडोर जो है बांध के रात में रखा जा सके। पूरी पूरी रात जागने पर भी अगर किसी के सर पे गन रख के उनका जानवर ले जाए तो लोग क्या करें? ये बड़े अहम सवाल है। अब जी पुलिस जो है एज यूजुअल मतलूबा मुल्जिमान को पकड़ने में फिलहाल नाकाम है। अफजल खान, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अफजल खान अकब में भी बकरे मौजूद हैं, तो आई होप कि वो अभी तक महफूज ही हैं। अफजल, ये हो क्या रहा है शहर में मेरे भाई? अच्छा अशफाक, मेरे पीछे बकरे मौजूद हैं, लेकिन करीब ही पुलिस मोबाइल भी मौजूद है। इसी वजह से शायद जो है ये बकरे यहाँ पर हैं। अगर ओवरऑल कराची की बात की जाए तो हाँ बिल्कुल, गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान कराची में ऐसे 5 वारदातें हुई हैं जिसके अंदर तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो कुर्बानी के जानवर हैं वो चोरी हुए हैं या छीने गए हैं। औरंगी टाउन में 2 वारदातें हुई हैं, जबकि कायदाबाद, गुलिस्तान जोहर और फेरियर के इलाके के अंदर एक वारदात हुई है। औरंगी टाउन में जो 2 वारदातें हुई हैं वो काबिल जिक्र हैं। एक वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने उस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। औरंगी टाउन चुश्ती नगर का यह इलाका है जहां पर एक खाली प्लॉट के अंदर ये जानवर बंधे हुए थे। ठट्टा झंपीर का ये रिहायशी ये व्यापारी है हनीफ, ये मवेशी लेकर यहाँ पर आया था फरोख्त करने के लिए, और इसने रखवाली के लिए वहां पर बंदा भी रखा था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुसल्लह मुल्जिमान वहां पर आए हैं और उन्होंने जो रखवाली के लिए बंदा वहां मौजूद था उसको यरगमाल बनाया है। फिर उसके बाद वहां से 4 जो बड़े जानवर थे वो लेके चले गए। अपने साथ एक बंदे को भी आंखों पर पट्टियां बांध के ले गए। जो हनीफ है उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जिस शख्स को अपने साथ वो ले गए थे उसको नॉर्दर्न बाईपास पर एक वीरान इलाके में उन्होंने उतार दिया और जानवर लेकर वहां से फरार हो गए। अच्छा। इसी तरह औरंगी टाउन बलोच गोट के अंदर एक शहरी ने जो अपने जानवर हैं वो खाली दुकान के अंदर बांधे हुए थे ताकि वहां पर वो महफूज रहे, लेकिन मुल्जिमान वहां पर भी पहुंचे, ताला तोड़कर वहां से वो 4 जानवर लेके फरार हो गए। दोनों वाकयात रिकवरी कैसे करेगी पुलिस? कैसे पता लगाएगी ये जानवर कहाँ हैं? क्या बताती? कोई प्लान तो होगा उनके पास कि उन्होंने कैसे इन जानवरों को तलाश करना है और क्या करना है? देखिए, या सीसीटीवी फुटेज या कुछ और वाकयाती शवाहिद होते हैं तो उसकी मदद से तो जो है वो पुलिस रिकवरी भी कर लेती है। जैसे कि गुलिस्तान जोहर के इलाके से तकरीबन 3 रोज पहले एक कुर्बानी का जानवर इसी तरह से चोरी किया गया था। मुल्जिमान उसे कार में डालकर ले गए थे और उस वाकये की भी सीसीटीवी फुटेज सामने आई थे। तो पुलिस ने जो कार की नंबर प्लेट है उसकी मदद से तलाश शुरू की और फिर लियाकताबाद के इलाके से उस जानवर को बरामद कर लिया। लेकिन जो मुल्जिमान उस जानवर को चोरी कर
کر کے فرار ہوئے تھے وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے ہیں. تو اسی طرح سے مختلف واقعات رونما ہو رہے ہیں. پولیس بعض جگہوں پر جو ہے وہ مقدمات بھی درج کر رہی ہے اور وہی پولیس کا روایتی طریقہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں, ملزمان کی تلاش جاری ہے, اور لیکن ریکوری جو ہے بہت کم ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شہر میں یہ 5 ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں, لیکن صرف ایک واقعے کے اندر جو ہے وہ پولیس جو قربانی کا جانور ہے اس کو برآمد کر پائی ہے. تو یہ واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ سے شہریوں کے اندر بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے, کیونکہ روپے کی قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہے اور مویشی ویسے ہی بہت مہنگے ہیں, اور پھر انہیں خریدنے کے بعد پھر ان کی حفاظت کرنا ان کے لیے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. جو مویشی بالکل روپے کی قدر جو ہے وہ گر رہی ہے. ہاں ڈالر بڑھ رہا ہے. چلیں تھینک یو سو مچ افضل, بہت شکریہ, اور آپ نے اپنی ڈیٹیل بتائی اور تھوڑی سی امید بندی ہے جناب کہ ریکوری ہوئی ایک جانور گلستان جوہر میں, لیکن ملزمان پھر بھی نہ پکڑے جا سکے. بہرحال اونٹ کی خرید و فروخت بھی جاری ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی ایک قربان کیے جاتے ہیں اونٹ بھی, اور ان کا طریقہ نہر کرنے کا ایک الگ ہی منفرد انداز ہوتا ہے. لیکن اور عید الاضحیٰ کے ویسے نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے دن یہ فریضہ انجام دیا جاتا ہے, لیکن اٹ ویریز فرام پیپل ٹو پیپل. دوسرا یہ ہے کہ قیمتیں جو ہیں اس بار بہت اوپر ہیں, 5 سے لے کے 14 لاکھ روپے تک ان کی قیمت ہے. ویسے اس سے کئی زیادہ کم نرخوں میں مل جایا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ اونٹوں کی خدمت تو خوب کی جا رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو گاہک ہیں وہ کافی پریشان ہیں اور مایوس بھی ہے. پریشانی تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ پھر بھی افورڈ کر سکیں, اب مایوسی کا شکار ہیں کہ خریدے تو خریدے کیسے. اچھا, تو یہ تمام تر صورتحال, ایسے میں کون بتا رہا ہے ہمیں صورتحال, اور ہمیں جی انجم وہاب اس سے مزید بات کر لیں گے, جانیں گے صورتحال انور خان سے. انور خان ٹھیک ہے, انجمن انور میں کنفیوز ہو گئی تھی, انور ٹھیک ہے. اور بیپاری یہ بھی کہتے ہیں کہ اونٹوں کو پالنا آسان کام نہیں ہے, تو ان کے لیے اگر ڈیمانڈ بڑھ جائے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ سپلائی ڈیمانڈ کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو انور سے بات کر رہے تھے, انور کی طرف چلتے ہیں. انور مزید بتا رہے ہیں. جی انور. دیکھیں, سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے بعض شہری وہ ہوتے ہیں جو کہ قربانی کو ترجیح دیتے ہیں اونٹ کی. تو اس وقت ناردرن بائی پاس پر واقع عارضی مویشی منڈی کے اندر اونٹ کی قیمت کم سے کم 5 سے 6 لاکھ سے شروع ہو رہی ہے, اور زیادہ سے زیادہ 13 سے 14 لاکھ تک کے یہ اونٹ یہاں پر دستیاب ہیں. یہاں پہ شہری ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. اونٹ جو ہے مطلب 3.5 لاکھ سے کم کا نہیں ہے, سمجھ میں آ رہا, وہ 7 لاکھ 9 لاکھ اس طرح کے ریٹ ہیں. میں نے پچھلے سال قربان کیا تھا 3 لاکھ کے 2 اونٹ کیے تھے. اس سال تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو ہم نے 6 رکھے اپنا بجٹ, لیکن اس میں بھی نہیں مشکل. بیوپاری بھی ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. اونٹ پیچھے سے ہی مہنگا ہے, مال ایران لیتے ہیں, وہ مہنگا چل رہا تھا. اچھا یہ بتائیے, ایک دن کے کتنے اخراجات ہیں؟ ایک دن کے اونٹ نہیں کھاتا, 3000 روپیہ کھا جاتا ہے اونٹ. گزشتہ سال کے مقابلے کے اندر اونٹ کی قیمتیں بلند ترین سطح پر ہیں, تاہم شہریوں کو امید ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر کچھ قیمتیں کنٹرول میں آ جائیں گی. جی.